जय माता जी। राम राम सीताराम। जो हमारे इधर लाल पोपिया बनते हैं, ये लाल ही निकलते हैं। अभी तो बारिश बहुत हो रही है तो बहुत लाल नहीं हो रहा है, ये पूरा लाल खून जैसा हो जाता है अंदर से कटिंग करते हैं तब। अभी तो लगातार 1 महीना से बारिश हो रही है। अभी तो 2-3 दिन से कम है, लेकिन नाइट में दिन में आ तो जाती है कैसे भी करके। तो ये बढ़िया खाने में स्वाद मीठा देते हैं और आम जैसा मीठा होता है और फल भी बहुत बढ़िया होता है। हमारे तो थोड़ा पास पास में लगा दिया है, लेकिन वो बारिश में उसका बीज है वो निकलता है, उससे पहले नहीं निकलता। देखो ये अभी तो थोड़ा हरदर जैसा है, पीला है, लेकिन सब ये पकते हैं ना, कम बारिश होती है तो ये पूरा लाल हो जाता है और केरी जैसा, आम जैसा ही, उससे भी मीठा होता है। ये बीज है, इसका बीज लगाएंगे ना तो ये बारिश का पानी से ही निकलते हैं, बिना बारिश के पानी से नहीं उगते। ये कोई भी कुआं के पानी से नहीं निकलते। वो बारिश में आप खेत में डाल दिएगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन कुएं के पानी और बोर के पानी से हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो कभी नहीं उसमें से अंकुर निकला। लेकिन बारिश में निकल जाता है, ऐसे ही खेत में डाल देते हैं तो ये ऑर्गेनिक है, खाने में भी बहुत स्वाद है। और आप हर कोई किसान और कोई सिटी में भी लगा सकता है, छोटी मोटी जगह होती है तो वहाँ भी। ये तंदुरुस्त बहुत होता है और मीठा भी बहुत होता है। अभी तो उसमें पानी लग गया है तो कम मिठाई देता है, लेकिन बहुत बढ़िया होता है। अब एक बार खाएंगे तो बार बार उसको खाना पड़ेगा और ढूंढना भी पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए। लेकिन तो बाज़ार में भी मिलता होगा ये लाल पपैया, ऐसा नहीं, लेकिन वो उसमें दवाई खाद सब लगाया होता है, इतना मीठा नहीं देते। क्योंकि आप फल फूल कहाँ से भी ले गए, उसमें जहाँ उसका फार्म होगा वहाँ दवाई खाद वो ही लगाते हैं किसान। वो नहीं लगाते तो होता नहीं, होगा नहीं तो किसान को पुसाएगा नहीं, कहाँ से चलेगा। ये हमारे इधर गेहूँ और बेसन, चना नो लोट, और इसमें मिर्ची डालते हैं, नमक भी डालते हैं, वो भी पाकिस्तानी नमक आता है वो डालते हैं इसमें। इसमें धनिया भी, धनिया डालते हैं और स्वाद अनुसार नमक भी डालते हैं और बढ़िया बनाते हैं। हमारे तीखा थेपला कहते हैं। मेथी, यार मेथी वाला, इसमें मेथी भी डालते हैं। मेथी जो हरी मेथी होती है वही डालते हैं, सूखी मेथी नहीं, उसका पत्ता डालते हैं इसमें और बढ़िया बनते हैं ये। आप एक बार घर पे बनाइएगा, आप भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये हम बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। बेसन चना का आता है और गेहूं का आटा भी साथ में डालते हैं। नमक, मिर्ची और धाना, ये सब डाल के ही बनाते हैं थेपला। हमारे बोलते हैं इधर मेथी वाला थेपला, हरी मेथी डालते हैं। ये गिर गाय का नहीं, काकरेज का दही है और ये थेपला और दही और कांदा वही खाते हैं हम तो ज़्यादा। आपको तो जो भी पसंद आए आप खाए। अभी तो हरा कांदा नहीं है, हरा कांदा होगा तो बढ़िया रहेगा हमारे इधर। और पत्ता वाला वही खाते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है, यही कांदा है। ये भी आप चाकू से काटेगा तो बढ़िया स्वाद नहीं रहेगा। ये हाथ से आप तोड़ेंगे ना कांदा तो ही बढ़िया स्वाद आएगा। और देखो ये किसान का ये हाल है। हमारे तो जहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ ये वापस सींग लगाना पड़ा। 1 बीघा के आसपास
हमारे तो पानी भरा रहता है, निकल नहीं सकता, तो इसीलिए। लेकिन बहुत किसान को नुकसान आया है। आज लगातार 1 महीना से बारिश हो रही है, हमारे तो इतना पानी कहीं नहीं भरा रहता, तो इसीलिए 1 बीघे में इतना सींग नहीं निकली बाहर, बाकी हर ज़मीन में निकल गई है। यहाँ भी एक साइड नदी है, नदी वाली साइड से थोड़ा पारा लगाया हुआ, इसीलिए वहाँ पानी रुक जाता है। तो एक सब लोग बोलते हैं किसान सुखी है। किसान को सुखी इतना है कि जब कोई मेहमान आएगा ना, तो ये ट्रैक्टर रुक के हम वहाँ बैठ सकते हैं उसके पास। कोई सुखी है, दूसरा कुछ नहीं है। जब भी चाहिए तब हम पानी पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, वही कर सकते हैं। दूसरा सुखी तो ये कहाँ से होगा। अब देखिए उसमें अभी इतना घास हो गया है सींग में, ये एक भाग का तो ये लेबर में लग जाएगा घास में। किसान को पैसा 1 लाख की सींग होगी तो 25,000 ये घास निकालने में लगेगा, और 25,000 ये ट्रैक्टर वाला डीजल वाला भाड़ा वाला ले जाएगा, और 25,000 ये बियारण वाला ले जाएगा, और 25,000 ये दवाई खाद वाला ले जाएगा। तो किसान के पीछे क्या बचा? जो मांडवी का पाला होता वही बचता है, दूसरा तो कुछ नहीं बचता। 4 भाग होता है, 4 भाग में से 1 भाग लेबर में लग जाता है, और दूसरा भाग ट्रैक्टर का डीजल, ट्रैक्टर का भाड़ा में लग जाता है, और तीसरा भाग बियारण में लग जाता है, चौथा भाग दवाई खाद वाला ले जाता है, और ट्रैक्टर का किसान के पीछे तो बचता है खेत और उसका पाला, और पाला खिला के गाय भैंस घोड़ा जो भी होगा एनिमल उसको खिलाते हैं पाला। उसमें से जो भी कमाई आती है उनसे किसान रोटी खाते हैं, और किसान के पीछे कुछ नहीं बचता। और गवर्नमेंट बोलती है कि 2022 में हम किसानों की 2 गुनी आमदनी करेंगे। ये आमदनी किसान की नहीं हुई है, गवर्नमेंट की हुई है। नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे थे कि 2022 में हम किसान को 2 गुना फायदा करेंगे, आमदनी बढ़ाएंगे। ये आमदनी बढ़ाई नहीं है, कम की। ये किसी को थोड़ी जी शर्म लगती है तो थोड़ा संसद सभ्य धारासभ्य कोई होगा उसको भेजना कि ये कोई गांव में से किसान बोल रहा है। यही हमारी हालत है, कुछ नहीं बचता। और गाय भैंस का दूध का कोई रेट नहीं होता, तो किसान कहाँ से बचेगा। ये जब किसान खेत में फसल होती है ना, तब सोचता है ये करूँगा, वो करूँगा, दूसरा करूँगा। लेकिन जब फसल आती है तैयार बन के, और जब मंडी में बेचने के लिए जाते हैं ना, तब बड़ा दिल से जाता है कि मैं ये, घर पे ही बोल के जाते हैं कि मैं ये लूँगा, वो लूँगा। बीवी को बोलते हैं तेरे लिए नया कपड़ा लेके आऊँगा, लड़काओं के लिए बोलेगा नया पैंट आते सब लेके आएंगे। जब मंडी में माल उसका पहुँचता है ना, तब उसका भाव वो किसान नहीं कर सकता, वो सामने वाला करते हैं। जो भी रेट है उसके बिक्री करना पड़ता है इसको। इधर आप 1 रुपया की माचिस आती है, उसमें भी रेट लिख के आता है, और बीड़ी का बंडल आता है उसमें भी लिख के आता है। हर चीज़ में कंपनी की चीज़ होती है उसमें रेट उसका लिख के आता है। किसान का कोई चीज़ का कोई रेट नहीं है, कोई भाव नहीं है। वो सामने वाला को जो भी मजा आएगा ऐसे खरीदेगा। वो जब मंडी से किसान का फसल तो सेल हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन वो मंडी से फसल का पैसा आएगा ना, तब वो सोचने लगेगा कि घर पे मैं बोल के आया है कि बीवी के लिए साड़ी लेके आऊँगा, बच्चों के लिए कपड़ा लूँगा, और मेरे लिए बूट लेना था, और दवाई वाला, खाद वाला, ट्रैक्टर वाला, सबको ये पैसा देना। जब घर आते हैं ना वापस, तब कुछ नहीं बचता उसके पास, सिर्फ खुद बचता है। सबका कर्ज चुका के आ जाते हैं, तब उसके पास कुछ नहीं बचता। ये किसान छोटा होगा या बड़ा होगा, सबका एक ही हाल है।
दूसरा कोई धंधा नहीं होगा ना तो किसान जिंदा भी नहीं रह सकते। तो ये गवर्नमेंट को, संसद सभ्य, धारा सभ्यों को कोई ये थोड़ा करना और सब्सक्राइब करना, उसको भेजना कि ये किसान की हालत है हिंदुस्तान के। वो घर आके चुप साप बैठ जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़ा लेने के लिए नया बोल के गया था और बीवी के लिए साड़ी लेके बोल के गया था, और उसका जूता भी पुराना हो जाता है तो वो जूता भी नहीं लेते। तो बीवी पूछती है आपने जूता क्यों नहीं लिया? तो बोलेगा ये तो अभी चलेगा, बाद में ले लूँगा। और बच्चे पूछेंगे कपड़ा क्यों नहीं लिया? तो बोलेगा ये व्यापारी ने बोला था, दुकान वाला, कपड़ा वाला ने, कि अभी नहीं, ये दिवाली पे बढ़िया कपड़ा आएगा तब लाएंगे। तो ये छोकरा इधर उधर घूमने लगेंगे। वो तो किसान का होता है, मालूम हो जाता है। तो बीवी कोई बोलेगा कि आप, मैं तेरे लिए ये साड़ी लेके नहीं आया है। तो बीवी बोलेगी नहीं नहीं, ये तो साड़ी अभी चलेगी, 2 साल चलेगी। वो नहीं बोलेगी, उसको तो ये उसके साथ 15, 10 साल, 20 साल से रहती है तो मालूम हो जाता है देखने से किसके पास पैसा है कि नहीं है। तो बोलेगी नहीं, ये पुरानी साड़ी बढ़िया है, अभी नहीं टूटेगी, चलेगी। लेकिन ये सिटी वाले हैं ना, उसकी बीवी जब थोड़ा, ये किसान का कोई भी टमाटर है, मिर्ची है, कांदा है, गेहूँ है, किसी का भी थोड़ा रेट बढ़ा ना तो किमोरा वाला साला हरामी सब पत्रकार ये लेके बैठ जाते हैं कि इसका बहुत रेट बढ़ गया है टमाटर का। और ये सिटी की गृहिणी भी उसका मेकअप वेकअप और साड़ी कंप्लीट करके, चश्मा बसमा करके सामने खड़ी हो जाती है।